हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर जेईई मेन और जेईई एडवांस की जो प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स हैं सभी का वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाला है, और जो आपके प्रिपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो जेईई मेन 2019 में 11 जनवरी को शिफ्ट 1 वाले एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या? लेट एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स का ये डेफिनेशन दे रखा है -1। एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 आ रहा है व्हेन जब एक्स -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। एफ एक्स का डेफिनेशन एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है? एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल आ रहा है। कब आ रहा है? जब एक्स 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो एफ एक्स के बारे में ये बता रखा है। और दिया गया है जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, जी एक्स ये दे रखा है। देन इन द इंटरवल -2 to 2, इन दिस इंटरवल में जी इज डिफरेंशियबल एट ऑल पॉइंट, नॉट डिफरेंशियबल एट 2 पॉइंट, नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशियबल एट 1 पॉइंट। ठीक, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है हमें, और वो भी किसके लिए करना है? जी एक्स के लिए करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले तो देखो आप जी एक्स को समझो। जी एक्स है क्या? मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ मॉड एक्स का सम है, मतलब दो फंक्शंस का सम दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको बहुत ही ध्यान से समझो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मुझे करना क्या है? मॉड ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ एक्स हमारे पास यहाँ गिवन है, तो एफ एक्स इक्व टू कितना गिवन है? एफ एक्स इक्व टू दे रखा है -1 गिवन है। कब है? जब x -2 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। और एफ एक्स इक्व टू कितना? एक्स स्क्वायर -1 आ रहा है। कब आ रहा है? जब x 0 और 2 के बीच में है। ठीक है, यही कंडीशन दे रखा है। यहाँ से अगर मुझे मॉड ऑफ एफ एक्स निकालना है, मतलब मुझे बोथ साइड मॉड ले लेता हूँ, है ना। तो मैंने जब यहाँ मॉड ले लिया तो यहाँ तो क्या बनेगा? मॉड ऑफ एफ एक्स बना। ठीक है, जब आपने मॉड लिया तो यहाँ पर भी आप मॉड लोगे, तो मॉड ऑफ -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स का इंटरवल है वो तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स कैसा है? 0 से लेकर के 2 तक है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स तो ये आ गया, जिसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मॉड ऑफ -1 को आप क्या लिख सकते हो? +1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स तो ये आ गया। यहाँ तक हमें कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब सेकंड थिंग हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ मॉड एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ मॉड एक्स निकालना है, तो आप देखो यहाँ से समझो। अगर मान लेते हैं कि हम एक्स को अगर मॉड एक्स से रिप्लेस कर दें, एक्स को हम किससे रिप्लेस कर दें? मॉड एक्स से रिप्लेस कर दें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स यहाँ पर आ गया। और डेट इक्वल टू एक्स को हमने मॉड एक्स से रिप्लेस किया, तो -1 तो यहीं रह जाएगा। एक्स को आप मॉड एक्स से जब आप रिप्लेस कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? मॉड एक्स इज लेस देन 0 और मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये एक्स में भी चेंज आ जाएगा। ठीक, एक्स को आपने मॉड एक्स से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉड एक्स आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब इसको आगे समझो ध्यान से। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? मॉड एक्स जब 0 से छोटा है और -2 से इक्वल है उसके बड़ा है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं रहेगा। ये तो क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट डिफाइंड, कि मॉड एक्स कभी भी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ से एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब ये वाला पार्ट तो डिस्कार्ड हो गया, मतलब ये तो हट ही गया। ठीक है, तो फाइनली अच्छा इस वाले पार्ट को समझो। अब हम इस वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो मॉड एक्स का होल स्क्वायर, इसको तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक है, -1 ये तो ये लिखा हुआ है। इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले एक पार्ट को जब आप सॉल्व कराओगे तो मॉड एक्स 2 से छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये वाला पार्ट तो देखो अपने आप में ट्रू है, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस मॉड एक्स 2 के इक्वल है, 2 से छोटा होना चाहिए। तो इस मॉड की इनक्वालिटी को जब आप सॉल्व कराओगे तो एक्स कैसा आ जाएगा? 2 और -2 के बीच में आ जाएगा। इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एफ ऑफ मॉड एक्स ये आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ इसको हमने सॉल्व कैसे किया। कि आपको मालूम होना चाहिए कि मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो एक्स का जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है? एक्स लाई बिटवीन -a और +a के बीच में होता है। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था? जी एक्स कैलकुलेट करना है, और जी एक्स है क्या? जी एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ मॉड एक्स, इन दोनों का सम है। ठीक, अच्छा स्टूडेंट, आपको एक पॉइंट ये भी मालूम हुआ कि अब दो फंक्शंस को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड कैसे करते हैं? हम विद इन डोमेन करते हैं। ठीक है, विद इन डोमेन।
तो अब हम एक काम ही करते हैं, -2 से लेकर 2 तक तो ये डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट तो क्लियर है। इस वाले पॉइंट को समझो आप, एक तो इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान दो, कंसंट्रेट करो इस वाले पॉइंट पर, और एक आप इस वाले पॉइंट पे आप कंसंट्रेट करिए। ठीक है, नाउ जी एक्स अब मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान से समझो, -2 to 0 में ये डेफिनेशन आ रहा है 1 आ रहा है, और -2 इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, -2 से लेकर के 0 तक। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो -2 से इंटरवल को ऐसे ब्रेक किया, -2 से लेकर के <0 तक अगर हम जाएं, तो यहाँ से डेफिनेशन तो आ रहा है x² - 1, और यहाँ से डेफिनेशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो ऐड करने पे यहाँ फाइनली क्या बन गया, x² बन गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जब x 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो x जब 0 से लेकर के 2 तक जा रहा है, ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कराओगे तो यहाँ से तो कितना आ रहा है, मॉड ऑफ x² - 1 आया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, x² - 1 आ रहा है, तब दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो जब दोनों को आप ऐड कराओगे तो ये तो बन जाएगा मॉड ऑफ x² - 1 प्लस साइन यहाँ पर आया, और ये बन जाएगा x² - 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक का पॉइंट भी आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखो, आप चाहो तो इस वाले पार्ट को और हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ x² - 1 है। एक्चुअली किस पे डिपेंड करेगा कि ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है x की वैल्यूज पर। मतलब इस वाले पार्ट को आप चाहो तो और ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करेंगे समझो ध्यान से। तो हमने क्या किया, अब हम x पे कंडीशंस और लगा लेते हैं, कि जब मान लो कि ये वाला पोर्शन कब नेगेटिव होगा, जब x² - 1 जब 0 से छोटा होगा, मीन्स x² कैसा आ जाएगा, 1 से छोटा, और जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो x कैसा आ गया, -1 और +1 के बीच में आ गया। ठीक है, जब x -1 और +1 के बीच में रहेगा तो मॉड x के अंदर वाला पोर्शन ही कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो मॉड कैसा रहेगा, मॉड के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से खुलेगा। ठीक है, -1 to 1 में, जबकि इंटरवल क्या दे रखा है, 0 to 1 दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे चाहो तो इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम ये करते हैं कि -2 to 0 में तो क्या डेफिनेशन आ रहा है, ये डेफिनेशन आ गया। ठीक है, x² आ रहा है, तो ये तो हमने यहाँ लिखा। इस वाले पार्ट को और थोड़ा हमने ब्रेक कर दिया, 0 और 1 के बीच में ब्रेक कर देते हैं ना। जब मान लो कि x 0 से लेकर के अप टू 1 तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट भी हमने समझा कि जब x 0 से लेकर के अप टू 1 तक जा रहा है, तो ये वाला पार्ट तो कैसे खुल रहा है, माइनस साइन से खुल रहा है, मतलब ये तो बन गया x² - 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस ऑफ x² - 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस वाले पार्ट को देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 यहाँ से आया, मतलब ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, नाउ आगे समझो कि जब x अपना 1 से लेकर के 2 तक जाएगा, मतलब हमें ये मालूम चलेगा कि -1 to +1 में तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब बाकी इंटरवल में कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हमने एक 1 से लेकर के अप टू 2 तक जाए, अप टू 2 तक जाएंगे तो ये वाला पार्ट तो कैसा आएगा, मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, प्लस साइन से, तो ये हो जाएगा x² - 1, और यहाँ पे भी कितना बना, x² - 1 बना, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 2 × x² - 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो जी एक्स के बारे में हम बात करें तो जी एक्स ही आ गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट तो समझ में आ गया। अब हम एक काम ये करते हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें जी एक्स की कंटिन्यूटी और नॉट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ग्राफ ऑफ जी एक्स अब बनाते हैं। तो ग्राफ ऑफ जी एक्स हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं पहले तो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, -2 to 0 में आपको जाना है, तो -2 to 0 में आपको सॉरी -2 से +2 में आपको ड्रॉ करना है। तो पहला आपने देखा -2 to 0 में अगर आप जाओ तो क्या डेफिनेशन आ रहा है ग्राफ का, कुछ ऐसे डेफिनेशन आ रहा है, x² वाली डेफिनेशन आई। ठीक है, x² का आपने डायग्राम बना दिया ना। अब आगे समझो, जब आप 0 to 1 तक जाओगे, तो 0 to 1 तक जाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ही ऐसे फ्लैट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ ऐसे आया और यहाँ एक शार्प कॉर्नर बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक एक पॉइंट ये आया। उसके बाद समझो, जब x² 1 से 2 के बीच में जाएंगे, डेफिनेशन कितना आ रहा है, 2 × x² - 1 आ रहा है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अच्छा, इसके ग्राफ जब आप ड्रॉ कराओगे तो एक काम करो, x इन पॉइंट से वैल्यूज निकाल दो। जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जब x की वैल्यू 2 है तो 4 यहाँ पर बना, 4 - 3, 4 - 1 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसे बना, तो एक शार्प कॉर्नर पॉइंट आपका यहाँ बनेगा और एक शार्प कॉर्नर पॉइंट आपका यहाँ बना है ना। डायग्राम से आपको क्लियरली नहीं हो रहा होगा, पर एक शार्प कॉर्नर यहाँ बनेगा। ठीक है, दो शार्प कॉर्नर आपको बने, दो शार्प कॉर्नर बने, तो आपको मालूम है कि बाई ग्राफिकली हम ये कहते हैं कि
कि जहां पर फंक्शंस के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ रहा होता है उन पॉइंट पे फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो इट मीन कि ये वाला हमारा जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन है, ठीक है, एक सेकेंड, कि ये जो फंक्शन है तो कितने पॉइंट्स पे एक्चुअली नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। इसको थोड़ा और सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट, है ना। तो ये ऑप्शन जो बी है वो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से देखो, बहुत आराम से देखो, गारंटेड है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।